हेलो, हाँ दोस्तों, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, यानी टेस्ट सीरीज़ का आज ये 11वां क्वेश्चन है। इससे पहले क्या 10 टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जी, सौर सेल। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 42। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 200 मीटर। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन की स्थिति वायुमंडल में डैश बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ढलवा लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पे लेड, निकेल, टिन एवं पारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ ड्राई आइस कहलाता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पॉलीएमाइड। यानी बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड बहुलक का उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग भी इन्हीं उद्देश्यों में किया जाता है। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता। ये अम्ल मुख्यतः किसमें, सिरके में मिलता है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ग्रेफेन इज द राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी जिंक ऑक्साइड इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, फोटोग्राफी की प्लेट पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी विमंदक की तरह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारी जल बनाया जाता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ट्रांबे में। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कार्बन इज द राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इंसुलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी प्रोटीन। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात एमिनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई। ये अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर का भार होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ध्रुवों पर अधिकतम। देखिए, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 8 जून को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमटी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? राइट ऑप्शन होगा बोन मिनरल डेंसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में निर्मित युद्धक विमान है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी तेजस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और नीची सतह नतोदर बनाई जाती है। कारण, शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की गति कम होती है और इसलिए अधोभाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ए सही है, आर गलत है। ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 ट्रैफ क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है, ये रूस द्वारा विकसित किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 इसका मिलान करना फ्रेंड। देखिए यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चारों सेम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो ये बना था 1945 में। ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 1945 इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दूसरा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? देखिए यहां पे नहीं शब्द लगा है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नीली कुक्कुट पालन। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो ये थी 2007 से 2012। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 2000 अप्रैल 2000 में। अगला प्रश्न है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी झांसी से राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2011 एवं 12 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विस्तार की प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला प्रथम राज्य था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी शरबती सोनार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1961 से 1971 के दशक में 24% दर्ज की गई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या 2011 के सही आरोही क्रम के अनुसार रखिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दूसरा तीसरा चौथा और पहला, गाजियाबाद आगरा वाराणसी एवं मेरठ।
तो फ्रेंड ये था आपका टेस्ट सीरीज़ नंबर 11। इससे पहले 10 टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, वहाँ से अलग में प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।